हेलो एवरीवन, ए वार्म वेलकम टू यू ऑन माय चैनल। आज के वीडियो में हम देख रहे हैं मीनिंग एंड कंटेंट्स ऑफ प्रॉस्पेक्ट्स। प्रॉस्पेक्ट का मीनिंग एंड कंटेंट्स हम आज की वीडियो में देखेंगे। ये प्रॉस्पेक्ट्स हमारे पिछले वीडियोस में बहुत ही बार नाम आया था और मैं आपको शॉर्ट समझाया था अभी प्रॉस्पेक्ट्स का मीनिंग। बट आज हम डिटेल देखेंगे प्रॉस्पेक्ट्स का मीनिंग क्या होता है और उसमें प्रॉस्पेक्ट जो डॉक्यूमेंट रहता है उसमें लिखा क्या रहता है, वो सब हम आज की वीडियो में देखेंगे। मैं आपको हमेशा से शॉर्ट वर्ड शॉर्ट जब जहाँ कहीं भी प्रॉस्पेक्ट वर्ड आता था मैं आपको समझाया प्रॉस्पेक्ट क्या होता है। सो आज डिटेल टॉपिक ही देखेंगे। चलिए फर्स्ट हम मीनिंग देख देंगे, मीनिंग देख के कंटेंट्स देखेंगे प्रॉस्पेक्ट्स में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं। जो फर्स्ट हम देखेंगे मीनिंग्स। सो ये आ गया मीनिंग। सो प्रॉस्पेक्ट्स प्रॉस्पेक्ट्स का मीनिंग देखेंगे। सो ए प्रिलिमिनरी प्रिंटेड स्टेटमेंट ए प्रिंटेड स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स एन एंटरप्राइज। ये एक प्रिलिमिनरी स्टेटमेंट है, मतलब एक प्रिंटेड स्टेटमेंट। प्रिंटेड मतलब एक डॉक्यूमेंट रहता है जो बिजनेस के बारे में डिस्क्राइब करता है। बिजनेस के बारे में डिस्क्राइब करता है, मतलब बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, बिजनेस के नेम, बिजनेस का एड्रेस, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है और कितने शेयर्स है, कितने सिक्योरिटीज़ है, वो सब डिस्क्राइब करता है। प्रॉस्पेक्ट में ये सब लिखा जाता है एंड इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू बायर्स, इन्वेस्टर्स एंड पार्टिसिपेंट्स। ये जो प्रॉस्पेक्ट रहता है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बायर्स, इन्वेस्टर्स और पार्टिसिपेंट्स में। प्रॉस्पेक्ट क्या है? प्रॉस्पेक्ट एक प्रिंटेड स्टेटमेंट है, मतलब एक प्रिंटेड स्टेटमेंट की एक बुक जैसी रहती है। ये इसमें 300 to 400 पेजेस की बुक रहती है जिसमें कंपनी की हर चीज़ लिखी जाती है, जैसे कंपनी का नेम, कंपनी का लोकेशन, कंपनी में कितने शेयर्स है, कंपनी में कितने सिक्योरिटीज़ है और कितने शेयर होल्डर्स है और कितने डायरेक्टर्स है, डायरेक्टर्स का रेम्यूनरेशन कितना है, ये अंडरराइटर्स कितने हैं, अंडरराइटर्स का कमीशन कितना है, ये सब लिखा गया है। और क्या क्या लिखा गया है मैं तो आपको लास्ट कंटेंट्स में बता ही दूंगा प्रॉस्पेक्ट्स में। बट आप इतना समझ लीजिए, ये एक प्रिंटेड स्टेटमेंट है जो कंपनी को डिस्क्राइब करता है। कंपनी को डिस्क्राइब करता है। ये प्रॉस्पेक्ट्स क्यों बनाते हैं कि जो भी बायर्स रहते हैं कंपनी के जो शेयर खरीदना चाहते हैं वो ये सब पढ़ के शेयर खरीदे बोल के प्रॉस्पेक्ट बनाया जाता है। ये समझ गए? प्रॉस्पेक्ट क्या है? प्रॉस्पेक्ट प्रिंटेड स्टेटमेंट है जो एक बिजनेस को डिस्क्राइब करता है। क्यों डिस्क्राइब करता है? क्योंकि जो भी बायर्स और इन्वेस्टर्स कंपनी में आना चाहते हैं उनको फुल इंफॉर्मेशन मिलना बोल के प्रॉस्पेक्ट बनाया जाता है। सो प्रॉस्पेक्ट समथिंग फोरकास्ट द कोर्स। प्रॉस्पेक्ट क्या है? एक चीज़ है, मतलब एक पेपर है जो फॉरकास्ट द कोर्स, मतलब फॉरकास्ट मतलब अंदाज़ा लगाना। ये एक प्रॉस्पेक्ट्स में क्या लिखा जाता है, अंदाज़ा भी लगाया जाता है, मतलब अब जैसे फ्यूचर में हम इतना प्रॉफिट कमाएंगे, इसका अंदाज़ा भी प्रॉस्पेक्ट में लिखा जाता है। और नेचर ऑफ समथिंग, किसी का नेचर मतलब एक बिजनेस है उसका सब डिस्क्राइब करता है प्रॉस्पेक्ट्स। प्रॉस्पेक्ट में क्या क्या लिखा होता है? फर्स्ट में हमने देखा एक प्रिंटेड स्टेटमेंट है जो कंपनी या बिजनेस को डिस्क्राइब करता है। क्यों डिस्क्राइब करता है? जो भी इन्वेस्टर या बायर खरीदना चाहते हैं शेयर्स और सिक्योरिटीज़, उनको डिटेल मालूम होना बोल के प्रॉस्पेक्ट एक डॉक्यूमेंट या एक प्रॉस्पेक्ट बुक रहता है, 300 to 400 बुक, वो बनाया जाता है एक कंपनी में। ये मीनिंग होगा प्रॉस्पेक्ट्स। प्रॉस्पेक्ट क्यों बनाते हैं वो देखते हैं। ये प्रॉस्पेक्ट बनाते हैं, अब जैसे ये कंपनी है, कंपनी एक इंडिविजुअल से जाके मिल के तो बोल नहीं सकती कि हमारे ये है। अब सारा जो भी कंपनी का इन्फॉर्मेशन है हर एक बंदा जाके एक बंदे को नहीं दे सकता है। कंपनी जाके एक बंदे को नहीं दे सकता। हमारे कुछ मिस्टेक होता है, कुछ तो कुछ भूल जाते हैं। इसीलिए प्रॉस्पेक्ट बनाया जाता है। प्रॉस्पेक्ट डॉक्यूमेंट रहता है वो बनाया जाता है, उसमें सब लिखा हुआ रहता है कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कंपनी के गोल्स क्या है, ये सब इसमें प्रॉस्पेक्ट्स में लिखा जाता है कि जो भी शेयर होल्डर्स है वो इजीली आके इन्वेस्ट करना बोल के प्रॉस्पेक्ट बनाया जाता है। एक बंदे से जाकर कोई भी एक मीट होकर ऐसा बता नहीं सकते, इसीलिए प्रॉस्पेक्ट एक बनाया। तो प्रॉस्पेक्ट जो भी शेयर होल्डर जो इन्वेस्ट करना चाहता है वो दे सर। आप जैसे
आपने एक एग्जांपल देखा होगा, आप जब भी कोई कॉलेज में एडमिशन करने आए होंगे, सो वहाँ पर आपको वो फॉर्म से पहले आपको ये दिया जाता है, कंपनी का जो पॉम्पलेट रहता है वो दिया जाता है। पॉम्पलेट में आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि वेल क्वालिफाइड टीचर, वेल क्वालिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब उसमें लिखा हुआ रहता है। क्लासेस विथ एसी, गुड क्वालिफिकेशन टीचर्स, ये सब उस फॉर्म में लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? आप वहाँ पर आके एडमिशन करना बोल के। सो कंपनी में भी ऐसा रहता है। प्रॉस्पेक्ट्स मतलब जो पॉम्पलेट आपको दिया जाता है कॉलेज में, वैसे ही प्रॉस्पेक्ट्स में जो भी शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट करना चाहता है वो उसको वो प्रॉस्पेक्ट दिया जाता है कि उसको सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाए और जो इंटरेस्ट है तो वो इन्वेस्ट करें दे बोल के। सो इसीलिए ही प्रॉस्पेक्ट बनाया जाता है। अब और थोड़ा मीनिंग देखेंगे, मीनिंग देख के प्रॉस्पेक्ट्स का मीनिंग समझ लेंगे पूरा। सो ये आ गया और मीनिंग। सो ए प्रॉस्पेक्ट इज डिफाइंड एज अ लीगल डॉक्यूमेंट। सो प्रॉस्पेक्ट क्या है? प्रॉस्पेक्ट एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो डिस्क्राइब्स अ कंपनी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। सो प्रॉस्पेक्ट एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो डिस्क्राइब्स करता है कंपनी के शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, डिस्क्राइबिंग कंपनी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज दैट हैव बीन पुट ऑन अ सेल। जो सेल पे रखने का है कंपनी के शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, उसको डिस्क्राइब करता है प्रॉस्पेक्ट। सो प्रॉस्पेक्ट एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को डिस्क्राइब करता है। क्यों डिस्क्राइब करता है? क्योंकि उसे बेचना है। सो ये होगा कंपनी का सारा मीनिंग। हमने फर्स्ट में मीनिंग देखा और उसके बाद क्यों बनाते हैं प्रॉस्पेक्ट वो भी देखा। अब हम देखेंगे कंटेंट्स। उस प्रॉस्पेक्ट डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिखा हुआ रहता है। उसमें बहुत सारा लिखा हुआ रहता है। अब बहुत सारा मैं बताने बैठा तो आपका मेरा वीडियो बहुत लंबा जाएगा। सो आपको भी एग्जाम में अगर कंटेंट्स पूछा, आप एक 10 कंटेंट्स भी लिख दिए तो बस है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। सो चलिए अब देखते हैं कंटेंट्स क्या क्या है, प्रॉस्पेक्ट से कंटेंट्स क्या क्या है वो देखते हैं। चलिए सो ये आ गया कंटेंट्स। फर्स्ट है नेम ऑफ द कंपनी। प्रॉस्पेक्ट्स में फर्स्ट तो नेम ऑफ द कंपनी लिखा जाएगा। सेकंड है रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द कंपनी। जो एड्रेस आपने रजिस्टर्ड किया है कंपनीज एक्ट में, वो एड्रेस इसमें प्रॉस्पेक्ट्स में लिखा जाएगा। थर्ड है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। मतलब ऑब्जेक्ट्स मतलब ऑब्जेक्टिव, जो भी कंपनी का ऑब्जेक्टिव्स है, जो भी कंपनी बनाई गई है ये ऑब्जेक्टिव्स करने के लिए, वो सब इस डॉक्यूमेंट में लिखा जाएगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ सिग्नेचर्स एंड नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब बाय देम। जितने भी सिग्नेटरीज मतलब शेयर होल्डर्स रहते हैं उनका नेम और उनका एड्रेस वो सब लिखा जाता है इसमें। क्वालिफिकेशन शेयर्स ऑफ द शेयर डायरेक्टर्स जो भी है उनका क्वालिफिकेशंस क्या है वो इसमें लिखा जाएगा। रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स एंड प्रोमोटर्स, जो भी प्रोमोटर्स एंड डायरेक्टर जो कंपनी के रहेंगे उनको उनका सैलरी कितना रहेगा ये सब लिखा जाएगा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन फॉर अलॉटमेंट। सो मिनिमम आप जब कंपनी के शेयर्स सब्सक्राइब या लेना चाहते हैं तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या रहेगा। डेट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ इशू। सो डेट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ इशू ये सब लिखा जाएगा प्रॉस्पेक्ट्स में। अभी है। सो नेक्स्ट है नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑडिटर, कंपनी सेक्रेटरी, बैंकर एंड ट्रस्टी ऑफ द कंपनी। सो जो भी कंपनी के ऑडिटर्स रहते हैं या कंपनी के सेक्रेटरी रहते हैं, बैंकर्स रहते हैं या तो फिर ट्रस्टी रहते हैं, इन सब का नेम एड्रेस इस पर लिखा जाएगा। और पर्टिकुलर्स ऑफ मटेरियल डॉक्यूमेंट्स और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड एंड वोटिंग राइट। सो डिविडेंड किसे कहा जाएगा? जब कोई भी एक बंदा कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, सो जो भी प्रॉफिट मिलता है ना, प्रॉफिट में जो भी कंपनी इसको रिटर्न देगी ना शेयर होल्डर को, उसे डिविडेंड कहलाया जाएगा। सो एक्सपेक्टेड रेट मतलब कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब डिविडेंड मिलेगा, वोटिंग राइट्स, ये सब प्रॉस्पेक्ट में लिखा जाएगा। सो ये था कंटेंट्स एंड मीनिंग ऑफ द प्रॉस्पेक्ट्स। आई होप आपको सारा का सारा समझ नहीं आएगा होगा प्रॉस्पेक्ट्स का मीनिंग, आई होप। सो मैं जैसे बीकॉम सेकेंड सेम NEP सिलेबस स्टार्ट करता हूँ, ये कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट चल रहा है और मेरा एक मॉडल ख़त्म भी हो गया, सारे वीडियोस चैनल में हैं और ये सेकंड मॉडल चल रहा है। ऐसे वीडियोस आते रहेंगे, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।